कैसे हैं आप सभी? मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे और खुश होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4, समय का महत्व। ठीक है, करते इसकी शुरुआत। आज रविवार है, सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे। तभी गौरव ने कहा, चलो हम ताया जी के पास चलकर कोई अच्छी सी कहानी सुनते हैं। सभी बच्चे ताया जी के पास चल दिए। नारायण दास जी मोहल्ले के एक सज्जन व्यक्ति हैं। सभी बच्चे उन्हें प्यार से ताया जी कहते हैं। ताया जी अपनी आंगन में बैठे समाचार पत्र पढ़ रहे थे। बच्चों को देखकर ताया जी बोले, अरे बच्चों, कैसा रहा आज का दिन? सभी बच्चे बोले, बहुत अच्छा। तभी सचिन बोल पड़ा, ताया जी आज हमें कोई ऐसी बात बताओ जो हमारे जीवन में बहुत काम आए। ताया जी बोले, आज मैं तुम्हारे संसार की सबसे अमूल्य वस्तु के बारे में बताता हूँ। ठीक है। गौरव कहते, किस चीज के बारे में? ताया जी कहती हैं, तुम सोचकर बताओ। सीमा कहती है, सोचकर सोना चांदी के बारे में। ताया जी कहते, नहीं, इससे भी अमूल्य है। गौरव कहते, तो ताया जी आप ही बताइए ना। ताया जी कहते, वह वस्तु है समय। यही संसार की एकमात्र वस्तु है जिसकी कीमत नहीं चुकाई जा सकती, और अगर यह एक बार हाथ से निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। चंचल कहती है, ताया जी विद्यालय की दीवार पर एक वाक्य लिखा है, जो समय को नष्ट करता है समय उसको नष्ट कर देता है। इसका क्या अर्थ है? ताया जी ने कहा, इसका अर्थ है जो व्यक्ति समय का सदुपयोग नहीं करता है वे अपने जीवन में पिछड़ जाते हैं, उनका जीवन नष्ट हो जाता है। सीमा कहती, इसी तरह ताया जी जो बच्चे समय पर स्कूल पढ़ने नहीं चाहते और व्यर्थ में इधर उधर घूमकर समय नष्ट कर देते हैं, वे कक्षा में पिछड़ जाते हैं और बाद में पछताते हैं। ताया जी कहते, बिल्कुल ठीक, इसी को कहते हैं कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया में से याद आया कि चिड़िया भी समय पर चहकने लगती है। मुर्गा सुबह समय पर बांग देता है। गौरव बोला, ताया जी सूरज भी तो समय से उदित होता है और समय से ही अस्त हो जाता है। ताया जी ने सबको समझाते हुए बताया कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं समय से होती हैं। समय से ही ऋतुएं आकार अपना अपना कार्य करती हैं। ताया जी कहते, अच्छा अब ऐसे महापुरुष का नाम बताओ जिनके जीवन में समय का बहुत महत्व रहा हो। चंचल कहती है, उनकी कोई पहचान बताओ तो मैं नाम बता दूंगी। ताया जी कहते हैं, वे घड़ी हाथ में नहीं पहनते थे, कमर में लटकाते थे। उन्होंने बिना हथियार के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। चंचल कहती है, तब तो निश्चित ही वे महात्मा गांधी होंगे। ताया जी कहते हैं, हाँ एकदम ठीक पहचाना, महात्मा गांधी जी ही वे महापुरुष है जिनके समय में समय का बड़ा महत्व था। इससे संबंधित उनकी जीवन की एक घटना सुनाता हूँ, सभी मिलकर अवश्य। ताया जी कहते हैं, सुनो। गांधी जी प्रतिदिन नियत समय पर प्रार्थना स्थल में जाकर प्रार्थना के बाद भाषण देते थे। एक बार उनके लिए तांगा आने वाला था, परंतु तांगे वाला कोई दूसरी सवारी लेकर चला गया। गांधी जी बार बार घड़ी की ओर देख रहे थे। एकाएक उन्होंने पास खड़े आश्रमवासी से कहा, भाई जल्दी से एक साइकिल मंगा दीजिए। साइकिल आई। महात्मा जी साइकिल पर सवार होकर शीघ्रता से ही सभा स्थल की ओर बढ़े। सभा स्थल पर पहुंचकर वे जल्दी से मंच पर जा पहुंचे। उन्होंने घड़ी पर दृष्टि डाली और फिर चैन की सांस ली। वे हाँफ रहे थे, परंतु उनके चेहरे पर संतोष था। उन्होंने ठीक समय पर भाषण आरंभ कर दिया। ऐसे थे समय के पावन हमारे महात्मा गांधी। यह समय ही है जो व्यक्ति के सामने से बिना रुके निकल जाता है। समय के मूल्य को जानने वाले लोग उसे पहचान लेते हैं और अपना कार्य पूरा करते हैं। ये लोग जो समय को नहीं पहचान पाते, उनके सामने से समय निकल जाता है। समय अपना चेहरा इसलिए छिपाए रहता है कि उसकी पहचान करने वाले उसका लाभ ले सकें। आई ना समझ में? सभी बच्चे ताया जी की बात ध्यान से सुन रहे थे। तभी सीमा ने ताया जी से कहा, ताया जी
कोई ऐसी कविता सुनाइए ना जिससे समय के महत्व का पता चल सके। ताया जी कहते समय बड़ा बलवान होता है, समय को परखने वाला रंग से राजा, समय की उपेक्षा करने वाला राजा से रंग हो जाता है। अतः हमें समय की गति, उसके स्वभाव को पहचानना चाहिए। अच्छा सुनो, कबीरदास जी का यह दोहा समय के महत्व को अच्छी तरह से स्पष्ट करता है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। अर्थात बच्चों यहाँ पर बताया गया है हमें समय से ही जब सब काम करनी है तो अभी करो, कल के ऊपर मत टालो। अगर हमारा भोजन का समय हो गया क्या हम उसे कल पर टाल सकते हैं? तो नहीं, तो हम उसे अभी ही करना चाहिए। पता नहीं कल क्या समय सीमा, क्या ऐसी घटनाएं घट जाए जो वो काम ना हो पाए और फिर वो आगे ही टल जाएगा। इसलिए जो हमें कल काम अब करना, कल करना था, वो हमें अभी इसी वक्त ही करना चाहिए। इस तरह जब बच्चे इस पंक्ति को सुनते हैं तो ताया जी कहते हैं चलो अब समय हो चला है, तो चलो अब भोजन का समय हो गया है, भोजन करें। सभी बच्चे प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घर चल दिए। तो बताओ बच्चों, आज अपने इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? तो इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो मुझे आशा है यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।